फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम यहां पे क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अभी हमने इस पे 2 वीडियो बना लिया है। पहले वीडियो में जो है मोशन और उसके टाइप देखा, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को देखा है। सेकेंड जो वीडियो बना है उसमें हमने डिस्टेंस, ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखा था। अब आइए फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम समझे स्पीड क्या होती है, उसके बाद हम समझते हैं वेलोसिटी क्या होती है, फिर उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। राइट है? तो आइए हम देखते हैं स्पीड क्या होती है। फ्रेंड्स, स्पीड से हमें पता चलता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट तेज चल रही है, कौन सी ऑब्जेक्ट धीरे चल रही है। ओके, स्पीड से क्या पता चलता है? ये कोई ऑब्जेक्ट काफी तेज चल रही है तो कहते हैं कि उसकी स्पीड ज्यादा है, कोई धीरे चल रही होती है तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड कम है। राइट है? तो स्पीड से हमें किसी ऑब्जेक्ट के तेज चलने या धीरे चलने का पता चलता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? चल रही डिस्टेंस कवर कर रही है समय के साथ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, भाई डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा? मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज स्पीड। ओके, आइए हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि भाई डिस्टेंस कौन चलेगा? मूविंग ऑब्जेक्ट ही चलेगा। पर यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वही क्या कहलाता है? स्पीड। सपोज मान लीजिए अगर कहा जाए 10 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि वो 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 10 मीटर की डिस्टेंस चल रहा है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट जो है 1 सेकेंड में, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 5। तो इससे आपको पता चलता है कौन सी ऑब्जेक्ट तेज चल रही है, ये वाली। तो ये स्पीड का डिफिनेशन क्या होता है? पर यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ओके, स्पीड को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। स्पीड को इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। It is denoted by small v। राइट है? तो यहां पे क्या मिला? यहां पे मिला है, यहां पे स्पीड इज इक्वल टू पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम नीचे रहेगा, क्योंकि पर यूनिट कर रहा है तो टाइम को हम नीचे रखें, टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऊपर होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। क्लियर है फ्रेंड? यही डिफिनेशन से ही ये निकला है। तो स्पीड को हमने v से डिनोट किया, तो स्पीड की जगह हमने v लिख लिया इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड को स्मॉल s से डिनोट करते हैं, यस अपॉन टाइम को t से डिनोट करते हैं, वेयर v क्या है? स्पीड है, यस क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऊपर है, यहाँ पे ऊपर लिखा अपॉन टाइम। टाइम के लिए नोटेशन क्या है? स्मॉल t है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। अब आइए जरा देखते हैं इसकी SI यूनिट क्या होगी। इट्स SI यूनिट, इसकी SI यूनिट देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड की SI यूनिट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड की SI यूनिट क्या होती है बताएं? मीटर या मीटर। स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और टाइम को किसमें मेजर किया जाता है? इसकी SI यूनिट सेकेंड।
बीच में अपान है तो अपान लगा देंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड कंफर्म है। एसआई यूनिट हमने देख लिया। अब जरा से देखते हैं कि यह स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो फ्रेंड्स हमारे इस डिफिनीशन में, डिफिनीशन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। मेन तो आपका यही कंटेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो बीच में तो हमने ये जोड़ दिया भाई, डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो इसमें बताया जा रहा है कि डिस्टेंस, अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस ट्रेवल कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। क्या इसमें डायरेक्शन की बात की जा रही है कि भाई अभी मैंने दे दिया, कह दिया 10 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड यहाँ पे यूनिट है इसकी, यहाँ पे यूनिट हो गई। तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई बाइक चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई साइकिल 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला रहा है। तो फ्रेंड यहां पे आपको पता नहीं चल रहा है कि वह बाइसाइकिल वाला किस डायरेक्शन में है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, जो नंबर है ये मैग्नीट्यूड है और इसकी एसआई यूनिट है। तो यहां पे आपको केवल मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल रहा है, डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके फ्रेंड। अच्छा, स्पीड को किससे मेजर करते हैं, जैसे हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ओडोमीटर से, एक डिवाइस होती है ओडोमीटर, उससे मेजर करते हैं। बाइक में देख सकते हैं ऊपर लगा होता है, ऐसे ही वहीं पे लगा होता है। स्पीड को हम स्पीडोमीटर से, स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं। ओके, तो ये पूरा टॉपिक कंफर्म हुआ, क्लियर है। सपोज हम कोई एग्जांपल थ्रू समझाते हैं। आइए फ्रेंड, आइए एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज एनी ऑब्जेक्ट कवर 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ओके, तब स्पीड क्या होगी, स्पीड फॉर्मूला आप याद रखिए, v इक्वल टू एस बाई टी। हमने अभी जस्ट इसके पहले देखा था फॉर्मूला ये, जहां पे v क्या है, स्पीड, ये क्या है, डिस्टेंस कवर यानी डिस्टेंस, और ये क्या है, टाइम है। तो यहां पे आपको क्या दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, यस की वैल्यू 100 किलोमीटर, और ये क्या है, टाइम है 4 आवर्स। 4 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्पीड पूछ रहा है। तो यस की जगह हम क्या लिखेंगे, 100 किलोमीटर अपान टाइम की जगह पे 4 आवर। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 20 होगा, 4 5 जा 20, ये किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी यूनिट मिल गई। तो यहां पे आपने कैलकुलेट कर लिया इस क्वेश्चन को, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर इतना किलोमीटर इन 4 आवर देन फाइंड स्पीड। तो स्पीड क्या हो गया ये। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, यहां से आपको यही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट कवर 25 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में वह 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, यहां से क्या पता चल रहा है कि पर यूनिट मतलब 1, तो आवर, तो 1 आवर में 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये टॉपिक, स्पीड से रिलेटेड टॉपिक कंफर्म हो गए होंगे, राइट फ्रेंड। जरा हम देखते हैं एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, राइट फ्रेंड। अब हम एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, तो अभी आपने पढ़ा था स्पीड का डेफिनेशन, v इक्वल टू एस बाई टी। तो यहां पे एवरेज कर दिया गया, यहां पे क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो बस यहां पे डिफरेंस क्या होगा एवरेज स्पीड का डेफिनेशन में, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हमने डिवाइड किया, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल को डिवाइड किया है टोटल टाइम से, तो वो एवरेज स्पीड हो गई। सपोज हम यहाँ पे डेफिनेशन पर फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यहां पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला याद रहना चाहिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड, अगर कहा जाए इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ, एग्जाम्पल दिया जाए, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, इसके पहले वाले जो हमने न्यूमेरिकल किया था कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 आवर में कवर कर रहा है, तो वहां पे देखा था कि स्पीड निकाला था 25 आया था, तो वहां पे देखा था हर एक घंटे में 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट। अब यहां देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है एवरेज स्पीड से चल रही है, जो कि कितना है 25 किलोमीटर। तो अब यहां पे क्या मीनिंग होगी, यहां पे क्या मीनिंग होगी एवरेज स्पीड की, तो वहां पे तो हर एक सेकंड, हर एक घंटे में 25 किलोमीटर जा रहा था, लेकिन अगर ये एवरेज स्पीड दे दिया गया, ठीक है ना, सपोज यहां देखते हैं, इसको जरा डिटेल कर लें, तो यहां पे कह रहा है कि हर एक घंटे में जरूरी नहीं है कि 25 किलोमीटर ही जाए एवरेज स्पीड में, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग टाइम हो सकता है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। और तो मान लीजिए आप जो है यहां से, यहां फिगर में बना रहा हूं, यहां देखिएगा सर, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी तक जाना है, बीच में मान लीजिए पॉइंट सी है। अब ये डिस्टेंस कवर करने में कुछ टाइम लग सकता है, ये डिस्टेंस कवर करने में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन कहा जाए कि भाई उसका एवरेज स्पीड कितना है 25 किलोमीटर पर आवर है। तो मान लीजिए ये गैदरिंग वाला एरिया है, भीड़ भाड़ इलाका है, तो आप जरा सोचिए भीड़ भाड़ इलाके में आपकी स्पीड धीरे होगी या तेज होगी। गैदरिंग एरिया है तो उस समय आपकी स्पीड क्या होगी, क्या बहुत तेजी से जाएंगे, बिल्कुल नहीं, तो वहां पे आपकी स्पीड कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, राइट। अब जहां पे बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं होगा, कोई है ही नहीं, वहां पे तो यहां पे जो स्पीड होगी इससे कम हो जाएगी। लेकिन जहां पे कोई नहीं, बिल्कुल एक दो आदमी, बिल्कुल जो आपका रोड है बिल्कुल खाली है, वहां पे तो आप काफी तेजी से भगाएंगे अपनी बाइक को, राइट है, तो वहां पे जो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पे कम हुई, यहां पे स्पीड क्या हो रही है, काफी फास्टली मूव करा रहे हो, तो वहां पे काफी स्पीड बढ़ जाएगी। एरो ऊपर की तरफ किया हूं तो वो बढ़ने का साइन दिखा रहा है, तो यहाँ पे स्पीड कम हो रही है, यहाँ पे बढ़ जा रही है। लेकिन कह रहा है क्या, उसका एवरेज स्पीड कितना है, टोटल अगर कैलकुलेट करें तो कितना मिलेगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब आइए इसको न्यूमेरिकल थ्रू समझ लेते हैं। ओके फ्रेंड, आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। फ्रेंड, ये यूनिफॉर्म स्पीड वर्ड आया है। अब यह यूनिफॉर्म स्पीड जब मैं आपको पढ़ा रहा था, यूनिफॉर्म मोशन जो वहां पे डिफिनेशन है, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। बस सीधे वो हो जाएगा। अभी हम इसको फिर से डिफाइन कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पे वहां से जोड़ के देख लीजिएगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को करने के बाद हम इसको डिफाइन करते हैं। तो अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रहा है, जो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अब जरा सा यूनिट देखिए, यहाँ कितना दिया, किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर स्पीड की यूनिट होती है, तो ये स्पीड दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है, सपोज मैं फिगर बना रहा हूं यहाँ पे, सपोज यहां से जो है एक पॉइंट ए ले लिया हमने, यहाँ पे जो हमने बी पॉइंट ले लिया,
और नेक्स्ट जो हमने सी पॉइंट ले लिया, तो कह रहा है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस, मैंने S1 लिख लिया, कितना है 30 किलोमीटर। ए से बी तक डिस्टेंस हमने ले लिया कितना 30 किलोमीटर। तो कह रहा है कि इसकी स्पीड कितना है, तो ये हमने इसको S1 ले लिया। स्पीड को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, इसको हमने V1 ले लिया। तो कह रहा है किस स्पीड से जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड ये फर्स्ट लाइन कंफर्म हुआ। अब आइए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कह रहा है एंड द नेक्स्ट, मतलब इसके आगे की बात कर रहा है, नेक्स्ट 30 किलोमीटर। तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस क्या होगा, यहां से बी से लेकर सी तक हमने ले लिया 30 किलोमीटर, जिसे हमने S2 से हमने डिनोट किया 30 किलोमीटर। अच्छा, यस से हम डिस्टेंस ट्रेवल को डिनोट करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे यस लिखते, यहाँ पे भी यस लिखते, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमने S1 S2 लिख दिया, राइट है। ऐसे यहाँ पे हमने V1 लिख दिया, स्पीड को हम V1 से डिनोट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ स्पीड होगी तो V1 V2 हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर, ये क्या हमने लिया इसको S1 एट ए यूनिफॉर्म स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। ये कितने, इसको हम V2 से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये स्पीड है। तो यहां से B से C तक किस स्पीड से वो जा रहा है, वो कार वाला जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, राइट है। तो क्या पूछ रहा आपसे, फाइंड एवरेज स्पीड। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड एवरेज स्पीड। अब आपके माइंड में आना चाहिए भाई एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था, डेफिनेशन क्या था। तो हमने लिख लिया एवरेज स्पीड। बस यहाँ पे माइंड में रखने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ये डिफिनेशन भी था हमारा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम टेकन का सेकंड, मीटर पर सेकंड होगा, राइट है। जो स्पीड का एसआई यूनिट होता है वही एवरेज स्पीड का भी एसआई यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके एवरेज स्पीड निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, भाई ए से सी तक पहुंचने में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो पहले ए से बी तक गए 30 किलोमीटर, बी से सी तक गए 30 किलोमीटर, टोटल में गया 30 + 30 यानी 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो आपने निकाल लिया, लेकिन यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, यह आपको नहीं मालूम है। लेकिन ये दोनों पता है, इस डिस्टेंस ट्रेवल और स्पीड पता है। लेकिन आपको अभी इसके पहले हमने पढ़ाया था स्पीड। स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, जिसको हमने v से डिनोट किया था, v इज इक्वल टू S/T। ओके फ्रेंड, तो आपको यहां से यस, अगर यहां से यहां तक को हम बस केवल देखें, इस ए से बी तक की डिस्टेंस के बारे में केवल कैलकुलेट करेंगे। भाई ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। अब मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम T1 लगा, और नेक्स्ट बी से सी तक जाने में इसको टाइम T2 लग रहा है। अगर टाइम T1 T2 मिल जाए तो दोनों को ऐड करके यहां पर रख देंगे, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ऊपर रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, एवरेज स्पीड आपको मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों में यस और वी में क्या रिलेशन देता है, ये v इज इक्वल टू S/T। अब आपको T निकालना है, तो इसको रिप्लेस कर लीजिए, इंटरचेंज कर लीजिए प्लेस एक दूसरे को। T इज इक्वल टू कितना होगा S/V, ये फार्मूला यहां से अप्लाई कर दीजिए, राइट है। T इज इक्वल टू S/V। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, T1 निकालना है कि A से B तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। टाइम टेकन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम A to B, सपोज टाइम टेकन फ्रॉम A to B इज T1 आवर, राइट है। देन T इज इक्वल टू S/V। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1, T की जगह T1 लिखिए तो S का कितना होगा S1, और V की जगह कितना हो जाएगा V1। अब फ्रेंड हम इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट है। तो S1, तो A से B तक का डिस्टेंस हमने S1 लिया, कितना है 30, तो 30 किलोमीटर
अपन V1 की वैल्यू दिया है, ऐसे ए से बी तक का V1 की वैल्यू कितना 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब जरा देखिए ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 1/आवर है, 1/h है, तो h ऊपर हो जाएगा यानी 3/4 आवर, राइट। अब जरा सा हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको टाइम निकालते हैं सेम ऐसे ही। अब आपके पास ये वाला फॉर्मूला है भाई, यस मालूम, डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, टाइम निकाला तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें। अब यहाँ पे टी की जगह पे हम T2 लिख लेते हैं, T2 इज इक्वल टू एस की जगह पे S2 लिख लेते हैं और V की जगह पे V2 लिख लेते हैं। ओके फ्रेंड, कंफर्म हो रहा है ना? चलिए देखते हैं। अब B से C तक का डिस्टेंस S2 कितना है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर हमने लिख लिया, 30 किलोमीटर लिख लिया। अब V2 कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, हमने लिख लिया 20 किलोमीटर पर आवर लिख लिया। तो यह किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 3/2। अब किलोमीटर पर आवर, तो आवर ऊपर चला जाएगा ये। तो फ्रेंड यहाँ A से B तक जाने में कितना टाइम लगा 3/4 आवर, और B से C तक जाने में कितना टाइम लगा 3/2 आवर। ओके, अब आइए हम जरा देखते हैं टोटल टाइम टेकन कितना लगेगा, A से B तक जाने में टोटल टाइम टेकन कितना लगेगा। ओके, फ्रेंड अब हमने कैलकुलेट कर लिया T1 कितना है 3/4 आवर, अभी कैलकुलेट किया था। ये T2 हमने निकाला था, B से C तक का जाने में समय कितना लगा इतना। अब यहाँ पे टोटल टाइम टेकन, तो हम टोटल टाइम टेकन निकाल लेते हैं, टोटल टाइम टेकन यानी T1 प्लस T2। अरे भाई A से C तक का जाने में कितना समय लगेगा T1 प्लस T2। अब T1 की वैल्यू कितनी है 3/4 आवर, ये भी आवर में, और ये T2 की वैल्यू कितनी है 3/2। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम निकालना जानते होंगे, 4 आएगा, देख लेते हैं 4 हमने कर लिया है 2। ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों को डिवाइड कर ले, 2 है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2। अब एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे हम 2 सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कितना आया 4, एलसीएम कितना हुआ 4। अब 4 को 4 से डिवाइड करें तो किसी भी नंबर को उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1 आता है। 4 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 जा 3, प्लस साइन है तो प्लस हमने लिख लिया। 4 को अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स जाएगा, और 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 2 3 जा 6। अब हम ऐड करते हैं, 3 में 6 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9/4, और यूनिट क्या थी ये भी आवर था ये भी आवर थे, आवर। टोटल टाइम टेकन मिल गया, ठीक है। अब फ्रेंड आपको क्या चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो निकाल लीजिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ए से सी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो S1 प्लस यहाँ ए से बी तक S1, बी से सी तक S2, ऐड कर लेंगे इसको हम S1 प्लस S2। अब S1 की वैल्यू कितनी है 30 किलोमीटर, S2 की वैल्यू भी 30 किलोमीटर है, टोटल कितना हुआ 30 में 30 ऐड कर लेंगे 60 किलोमीटर। अब आपको एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। फ्रेंड ये पहले मैं आपको बस केवल समझाने के लिए लिखा था, ये सब करने के बाद ये लिखेंगे। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आपने निकाला यहाँ से 60 किलोमीटर। अब टोटल टाइम टेकन आपने यहाँ पे निकाला है, ये है टोटल टाइम टेकन 9/4 आवर, राइट है, तो वहां पे आपको दिख रहा है। अब आइए देखते हैं हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो एवरेज स्पीड क्या मिलेगी यहाँ पे, ऊपर 60 है, अभी क्या होगा रिवर्स हो जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चला जाएगा 4 और 9 नीचे, और इसकी यूनिट क्या होगी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये कैंसिल किसी से होंगे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, अब डिवाइड होगा नहीं। अब 20 का टेबल 4 टाइम्स पढ़िए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होगा
80/3, राइट, इतना किलोमीटर पर आवर। इसको डिवाइड करते हैं, 80 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2 और 0 तो आएगा 20 हो जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़े, 20 ज्यादा ना हो, 3 6 जा 18, फिर 20 होगा, 3 6 जा 18, 6 जा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 26.67 किलोमीटर पर आवर। जब 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो जस्ट उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, राइट है। तो ये आपका एवरेज स्पीड निकल आया। तो फ्रेंड ये समझ में आ गया होगा। अब आइए जरा देखते हैं जो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड था उसका डेफिनेशन समझते हैं, राइट है। आइए फ्रेंड अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, उसी को हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। जैसे कि आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, सेम वही चीज है। क्या होता है इसका डेफिनेशन, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। फ्रेंड हमने बिल्कुल यही डिवीजन वहां पढ़ा था, वो यूनिफॉर्म स्पीड का ही डिवीजन था। यहां पे हर एक इंटरवल में, इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, इक्वल कवर कर रहा है। तो हम इसको जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया। हमने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस लिया, ये ओरिजिन है, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है। ओके, डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं मीटर में, इसको टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं। 1 2, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। यहाँ पे हमने ले लिया क्या, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वली हम दिखा रहे हैं 20, ठीक है, 25 मीटर। तो यहाँ पे इंटरवल कितना होगा, 1 सेकेंड। यहाँ पे इंटरवल कितना होगा, 1 सेकेंड। यहाँ पे इंटरवल 1 सेकेंड, यहाँ पे इंटरवल 1 सेकेंड। तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिस्टेंस कितना, फर्स्ट इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5, नेक्स्ट इंटरवल में भी 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, नेक्स्ट इंटरवल में भी 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसे ही सब में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब आप इसको ग्राफ खींचोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिली थी पीछे। ओके, तो ये हमने पीछे पढ़ लिया था, केवल रिकॉल के लिए हमने पढ़ लिया। आइए जरा हम वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। फ्रेंड अब हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो इसके पहले हमने स्पीड देखा, हमने कहा कोई कार जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, एक घंटे में 10 किलोमीटर, बहुत धीरे चल रही है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है। 20 कर लीजिए, 40 कर लीजिए, जो इच्छा हो कर लीजिए। तो फ्रेंड इससे आपको उसकी स्पीड तो पता है भाई, एक घंटे में वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वह ईस्ट गई है कि वेस्ट गई है कि नॉर्थ गई है साउथ गई, यानी क्या उसका डायरेक्शन बता सकते हैं? इससे आपको डायरेक्शन के बारे में पता चल रहा है? नहीं। तो इसमें जो है डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दिया जाए कि भाई वो टुवर्ड्स नॉर्थ गई है, टुवर्ड्स नॉर्थ गई है, तब कहेंगे ये स्पीड ना होकर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी और स्पीड में केवल और केवल डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। अगर स्पीड में आप वेलोसिटी भी स्पीड में आप डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दें तो वेलोसिटी हो जाएगी, राइट है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा भाई, कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो वह क्या कहलाता है, कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। कंफर्म हुआ? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम तो हमने इसके पहले पढ़ा था स्पीड वाले में, लेकिन हमने इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, इन अ गिवन डायरेक्शन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो फ्रेंड इसका डेफिनेशन क्लियर हुआ? तो ये क्या था जो हमने सर्किल के अंदर बंद किया है, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ये क्या है, पर यूनिट टाइम,
ये जो सर्किल के अंदर बन गया ये आपने पढ़ा था अभी स्पीड, लेकिन यहां पे डायरेक्शन भी दे दिया, ठीक है, तब ये बन गया, दोनों मिलकर ही बन गए वेलोसिटी। राइट, क्लियर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा? बाय कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्लियर है। तो यहां पे क्या हमने लिख लिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, मतलब डिवाइड करना है टाइम से, लेकिन यहां पे लिखा है इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ वेलोसिटी का। वेलोसिटी को भी डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल वी से ही, स्मॉल वी से ही। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी फ्रेंड? जो स्पीड की थी वही होगी, क्योंकि नो चेंज, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल की एसआई यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल की एसआई यूनिट मीटर, या टीआरई मीटर, और टाइम टेकन का एसआई यूनिट सेकेंड, बीच में अपान किया गया, तो मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फ्रेंड ये बताइए कौन सी क्वांटिटी स्केलर होगी कि वेक्टर? भाई ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड दे रहा था, स्पीड क्या था? मैग्नीट्यूड दे रहा था, साथ साथ हमने डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दिया गया। तो ऐसी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। राइट, तो ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। राइट, तो इसका ये पूरा डिफिनीशन हुआ। अच्छा, हमारे पास दूसरा डिफिनीशन भी आ सकता है, जरा ध्यान दीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहां पे क्या हो सकता है? शॉर्टेड डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मींस यहां पे क्या है? शॉर्टेड डिस्टेंस। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हम शॉर्टेड डिस्टेंस ले लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग विद डायरेक्शन, डायरेक्शन है, तो इन दोनों को एक साथ रखी तो हमारा क्या मिल जाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस, शॉर्टेड डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है, तो उसे आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हमारा स्पीड का एक दूसरा डिफिनीशन भी मिल सकता है। क्या ऊपर हो गया? क्या इसकी जब हम डिस्प्लेसमेंट लिख लें पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये भी इसका फॉर्मूला बन सकता है। राइट, तो फ्रेंड डिफिनेशन क्लियर हुआ ये वाला, ये तो क्लियर है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी की स्मॉल वी से यूनिट की, इसकी एसआई यूनिट मीटर है या वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, हमने पीछे पढ़ा था। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हमने यही भी लिखा है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फ्रेंड अब हम देखते हैं जरा सा स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा। क्या स्पीड और वेलोसिटी आपस में इक्वल होते हैं? क्या स्पीड ज्यादा होगी कि वेलोसिटी ज्यादा होगी? ओके, और देखते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो कंडीशन लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो क्या होता है। When object is moving in single straight line, जैसा हम इसको एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं। सपोज
कोई ऑब्जेक्ट जो है ए प्लेस से बी प्लेस, एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम योर हाउस टू द शॉप, ये आपका घर है, ये शॉप है, कवर अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर, 100 मीटर, 100 मीटर की डिस्टेंस आपने कवर किया। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो ए से बी की तरफ, सिंगल स्टेट मतलब एक ही डायरेक्शन में आप जा रहे हो, कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन, सपोज हम ले लेते हैं क्या 22 सेकेंड में, ओके, या 4 सेकेंड ले लें हम, राइट, इन 4 सेकेंड में। ये क्वेश्चन समझ में आया कि आप ए से बी तक 100 मीटर की डिस्टेंस 4 सेकेंड में कवर किया। अब इस केस में हम जरा सा स्पीड निकालते हैं, क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला था v इज इक्वल टू एस बाई टी। अब यस आपको मालूम है 100 मीटर और t दिया है 4 सेकेंड, हमने रख लिया, डिवाइड करेंगे कितना होगा 25 मीटर पर सेकेंड, राइट है। अब जरा सा देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 ले लो और बेटर है, क्योंकि 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। जरा सा हम वेलोसिटी देखते हैं, इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी को भी से डिनोट करते हैं यस बाई टी टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि भाई आप राइट साइड जा रहे हो टुवर्ड्स ईस्ट, वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है 100 ही है, और टी की वैल्यू 2 है, इतना मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो इस केस में आपने देखा कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सिंगल वन डायरेक्शन देन तब क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर इक्वल। इस केस में मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, ये तो यूनिट है, ऐसा यूनिट, तो यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है। अगर सिंगल वन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब जरा सा हम देख लेते हैं, भाई ए से बी तक गया, फिर वापस आ रहा है, 100 मीटर ही डिस्टेंस होगा, और मान लेते हैं कि आने में भी उसको 2 सेकेंड ही लगता है, तब उस कंडीशन में देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी। ओके, आइए हम देखते हैं फ्रेंड। अब हम देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इन सिंगल स्ट्रेट लाइन, यह केवल एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं गई, ए से बी तक ये गया, सपोज डिस्टेंस इसने कवर किया 100 मीटर इन 2 सेकेंड में कवर किया, इस डायरेक्शन में गया, दुकान, घर से दुकान गया और दुकान से फिर वापस आ रहा है, इस डायरेक्शन में वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस तो यही रहेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। आपके घर से दुकान के बीच की डिस्टेंस जो है कभी चेंज नहीं होगी पर्टिकुलर दुकान की। और मान लीजिए आने में भी उसको समय 2 सेकेंड लगा, अब हम इसको S1 T1, इसको S2 T2 हमने रख लिया। अब इस केस में हम जरा सा एवरेज स्पीड की बारे में बात करते, क्या होगा एवरेज स्पीड, क्या होगा एवरेज स्पीड, कह रहा है क्या, फॉर्मूला याद होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो भाई ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस लगा S1, और बी से ए तक आने में कितना लग रहा, ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस आपने कवर किया S1, बी से ए तक आने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो S2, तो S1 प्लस S2। अब डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन ए से बी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है T1, और बी से ए तक आने में कितना टाइम लग रहा है T2, तो T1 प्लस T2, राइट। अब देख लेते हैं S1 की वैल्यू 100 मीटर प्लस S2 की वैल्यू 100 मीटर अपॉन टाइम भी 2 सेकेंड, 2 सेकेंड दोनों लगा, 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, कितना हो जाएगा ये 100 में 100 ऐड करें कितना होगा 200 अपॉन 4, डिवाइड करें कितना होगा, ये मीटर पर सेकेंड होगा, डिवाइड करें कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड, 4 5 जा 20, एक जीरो आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड इस केस में क्या हुआ 50 मीटर पर सेकेंड। जरा सा देखें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट
प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो फ्रेंड जरा सा देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई, ए प्लेस से गया बी, बी से फिर ए प्लेस पे आ गया, तो उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, एक ही पॉइंट होगी, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। कंफर्म। तो 0 अपान टाइम तो आपका यही 2 सेकंड जाने में 2 सेकंड आने में यानी 4 यानी 0। इस केस में देख रहे हैं क्या कि एवरेज इस वेलोसिटी जो है 0 हो गई, यहाँ पे एवरेज स्पीड 50। तो यानी आपने यहाँ पे देखा क्या, जब मैग्नीट्यूड जब एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी क्या थी, इक्वल। लेकिन जब जो है दोनों ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इन सिंगल स्ट्रेट लाइन, तब इस केस में स्पीड कैन बी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कैन बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके फ्रेंड, ये कंफर्म हो गया होगा। अब आइए यहाँ पे हम अब क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, मैं समझा भी दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहला पॉइंट क्या होगा, दोनों का डिफिनीशन। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ये लिख लेंगे इसमें स्पीड वाले में। वेलोसिटी में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। ओके, स्पीड वाले में लिखिए क्या, यह जो है स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वाले में क्या लिखिए, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब फिर यहाँ से लिख देंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी मे बी इक्वल आर स्पीड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी मे बी इक्वल आर स्पीड may be greater than the velocity, magnitude of velocity। ये राइट डाउन लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस। और लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखेंगे कि एवरेज स्पीड मतलब कैन नॉट बी 0 बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0। ये पूरा हमने स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ लिया। अब इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो प्रॉब्लम होगा अगले वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।